अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी हज़रात बख़ैर व आफ़ियत होंगे। दोस्तों, अब हालत ये हो गई है कि अगर किसी भाई, दोस्त, रिश्तेदार या फिर पड़ोसी को कह दो कि भाई कोई स्किल सीख लो, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा साइंस, CC+, मशीन लर्निंग, AI, लोकल या इंटरनेशनल बिज़नेस मैनेजमेंट और कुछ नहीं तो प्लम्बर, बढ़ई, कारपेंटर, रंगरेज, धोबी, कुछ भी बन जाओ। तालीम में मेहनत करके डिग्री हासिल कर लो ताकि तुम्हें फ्यूचर में फ़ाइनेंशियली कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। तो आगे से जवाब में कहते हैं कि भाई कोई स्कोप नहीं है। स्कोप ना होने वाली बात अगर कोई अंग्रेज़ या फिर गैर मुस्लिम कहे तो समझ में आती है बात, क्योंकि उनके पास कुरान पाक नहीं है। लेकिन एक मुसलमान और कुरान पाक पढ़ने वाला शख्स ये बात कहता है तो ताज्जुब होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है कि वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्ज़ि वजअलना लकुम फ़ीहा माईश, और यकीनन हमने तुम्हें ज़मीन में जगह दी है और हमने तुम्हारे लिए ज़मीन में रोज़ी रोटी के असबाब पैदा कर रखे हैं। एक और जगह अल्लाह ताला फरमाता है कि फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, कि तुम ज़मीन में फैल जाओ और तुम अल्लाह ताला का फ़ज़ल तलाश करो। मालूम हुआ कि रिज़्क़ की तलाश में निकलना हमारा काम है, उसके बाद रिज़्क़ देना अल्लाह ताला का काम है। यानी स्कोप मौजूद है, हाँ, उसकी तलाश में निकलना हमारी ज़िम्मेदारी है। एक और मकाम पर अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्न अर्ज़ी वासिअतुन, बेशक मेरी ज़मीन वसी और कुशादा है, तुम जहाँ चाहो वहाँ फैल जाओ और वहाँ जाकर रोज़ी रोटी के असबाब जो है पैदा करो और रोज़ी रोटी कमाओ। इससे मालूम हुआ कि मुमकिन है जिस जगह हम रहते हैं वहाँ स्कोप ना हो या फिर कम हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इतनी कुशादा और बड़ी ज़मीन पर कहीं पर भी स्कोप ना हो, पूरी दुनिया से रोज़गार के मौक़े ख़त्म हो गए हों। मुमकिन है आप कुएं में ज़िंदगी गुजार रहे हों तो नहर की तरफ आइए, नहर में से दरिया की तरफ आइए, दरिया से समंदर की तरफ आइए, देहात से शहर की तरफ आइए और फिर पहाड़ों से बाज़ारों की तरफ आइए और घर के कमरे से सहन और गली की तरफ आइए, गली से मार्केट और मार्केट से पूरी दुनिया पर छा जाइए। इतनी वसी और कुशादा ज़मीन पर कहीं पर भी आपके लिए स्कोप नहीं रखा गया है। ऐसा नहीं हो सकता है। आप निकम्मे हो सकते हैं, लेकिन मौक़े और अपॉर्चुनिटीज़ हर तरफ बिखरे पड़े हैं। हर तरफ आप जहाँ चाहें वहाँ बिखरे पड़े हैं। आपको अपने घर से निकलने की ज़रूरत है। माज़रत के साथ एक बात अर्ज़ करूँगा कि आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं हैं, क्योंकि आप अपने कंफर्ट ज़ोन में ही जीना चाहते हैं, चाहे किसी भी हाल में हो, चाहे आपकी ज़िंदगी तल्ख़ और कड़वी ही क्यों ना हो जाए। कहते हैं कि एक कुत्ता था, वो कुत्ता एक कील पर बैठा हुआ रोता रहता था। उसके बाजू में एक भिखारी बैठता था। लोगों ने उस भिखारी से पूछा कि ये कुत्ता रोता क्यों है, इसके रोने की वजह क्या है। तो उस भिखारी शख्स ने जवाब दिया कि असल में ये कुत्ता एक कील के ऊपर बैठा हुआ है, जिसकी वजह से ये कुत्ता रो रहा है। तो लोगों ने कहा कि ये कुत्ता उठ क्यों नहीं जाता है। तो भिखारी ने कहा कि असल में दर्द अभी उतना बढ़ा नहीं है, लिहाजा जब दर्द बढ़ जाएगा तब जाकर ये कुत्ता वहाँ से उठेगा। तो आप अपनी ज़िंदगी में, आप अपनी लाइफ में किसी दर्द, पेन, मुसीबत और परेशानी, तकलीफ़ के आने का इंतज़ार ना करें, बल्कि आप इन सब चीज़ों के आने से पहले अपने आप को सेटिस्फाई कर लें, अपने आप में इतना बड़ा बन जाएं कि ये सारी चीज़ें आपकी शख्सियत और आपकी हैसियत को देखकर अपना रुख मोड़ लें और आप कुछ भी करें। क्योंकि ज़िंदगी अभी लाइफ ऐसी चल रही कि आपको घर में बैठकर खाना नहीं दिया जा सकता है, आप घर वालों पर बोझ बन जाएंगे। लिहाजा आपको अपने घर से बाहर निकलकर दूसरों के लिए नहीं, अपने घर वालों के लिए नहीं तो नहीं सही, लेकिन कम से कम अपने ख़ुद के लिए आप इतना कमा लें, इतना पैसा इकट्ठा कर लें कि आप ख़ुद अपने पैर पर अपने आप की ज़िम्मेदारी उठा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अभी हालात ऐसे आ गए हैं, ऐसे हालात आ गए हैं कि लोग आपसे जब मिलेंगे तो आपकी खैरियत पूछने से पहले आपकी हैसियत पूछेंगे कि आपकी हैसियत क्या है, आपके पास है क्या। लिहाजा अपने आप को खूब बड़ा बनाएं, और बड़ा बनाने का तरीका सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आप पैसे पे ध्यान दें, आप कमाने पे ध्यान दें। आप जो है अपने आप में इतने बड़े बन जाएं कि बस लोग आपको एक झलक देखकर ही पहचान ले कि ये कोई बड़ा शख्स है। और बड़ा शख्स बनने के लिए आपको अपने रोज़ी रोटी के असबाब ख़ुद मुहैया करने पड़ेंगे। आपको बहुत ही ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए। लिहाजा दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अगर आप बेरोज़गार हैं तो आप अपने रोज़गार की तलाश में ज़रूर निकलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे
तो शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।